सम्माननीय गीता प्रेमी बंधुओं, कल के गीता विवेचन में हम लोगों ने गीता जी के 8वें अध्याय, जिसको विज्ञान योग के नाम से भी जानते हैं, के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के चर्चा की थी। आज हम अध्याय 8 के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे। अध्याय 8 को अक्षर पर ब्रह्म योग के नाम से भी जानते हैं हम। इस अध्याय में, अक्षर पर ब्रह्म योग अध्याय में, अर्जुन प्रश्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यानी अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तर। आपकी जिज्ञासा हो रही होगी कि अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों के भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं। श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक यही वर्णन है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न हैं। आप इंतजार करें। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद में फिर हम दैनिक एक श्लोक की विवेचना के अंतर्गत अभी निकट जल्दी आरंभ करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है 8वें अध्याय का, यानी कि अक्षर पर ब्रह्म योग नामक 8वें अध्याय का, उसमें है प्रणव का अभ्यास। अब आप सोचेंगे प्रणव क्या है? थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी हम प्रणव के बारे में अध्ययन करेंगे और विवेचन करेंगे और इस प्रणव के क्या आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ते हैं। इनको 9वें श्लोक से 16वें श्लोक तक अपन इसका भाव समझेंगे, इसकी विवेचना विश्लेषण करेंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए। और इसके बाद में जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सृजन और विघटन क्या है, इन दोनों की व्याख्या। और सृजन यानी निर्माण, विघटन यानी विध्वंस, ये 17वें से लेकर के 19वें श्लोक तक सृजन और विघटन के बारे में चर्चा की है गीता जी में। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वो है भगवान का, ईश्वर का सार्वभौमिक स्वरूप यानी सर्वव्यापक स्वरूप, और भक्त इस भगवान के विराट स्वरूप को, इस सार्वभौमिक सर्वव्यापक स्वरूप को किस प्रकार से प्राप्त करता है, ये भी हम 8वें अध्याय, जिसको अक्षर पर ब्रह्म योग अध्याय के नाम से जानते हैं, उसमें इसकी विवेचना करेंगे। आप थोड़ा धैर्य रखें और दैनिक रूप से आप गीता जी का श्रवण करें। आपको इन सभी प्रश्नों के, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के उत्तर प्राप्त होंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अंधकार और प्रकाश का मार्ग। आध्यात्म में अंधकार का मार्ग क्या है और प्रकाश का मार्ग क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसकी विवेचना जो कि
23वें श्लोक से लेकर के 26वें श्लोक तक है, और इसके बाद में अंत में जो अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है वह है योगी की शक्ति। यानी कि जब योग बल प्राप्त हो जाता है ईश्वर के भक्त को, तो उसमें क्या शक्ति होती है उसके बारे में श्लोक संख्या 27 और 28 में वर्णन किया है। और इसके बाद में राज विद्या योग आता है अगले अध्याय 9 में। आज बस इतना ही। इसके बाद में कल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।